student, welcome again in mathematics class. Now I will start next chapter, that is circles. Okay, first of all I am going to tell you what is the definition of the circle. Circle है क्या चीज, पहले ये समझ लीजिए. A circle is a collection of points in a plane which is equidistant from a given point in that plane. This is very important. All the points should lie in the same plane. Okay, suppose this is a fixed point. Okay, this is a fixed point in this plane. I have a plane. ये अब मेरा plane है, मतलब ये एक surface है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, उसको मैं plane लिख रहा हूँ. This is a plane. इसमें एक point है and there are infinite points which lie equidistant from this point. ये देखिए. तो इन सभी points का, these are the infinite points जिनकी distance fixed है. ये fixed distance r, ये इस point की fixed distance, इस point की fixed distance. Every point, जितने भी points हैं, सभी की distance बराबर है इस point से. तो ये जो रिंग मिला है हमको पॉइंट्स का, दैट इज कॉल्ड सर्कल. इंपॉर्टेंट ये है कि जितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स ये हैं, वो और ये जो पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए. ठीक है, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O. सर्कल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है शॉर्ट फॉर्म CO इन और रेडियस. जो भी हो सेंटर, वो यहां लिखना है रेडियस R. इसका मीनिंग होता है, इट मींस सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R. यहां पर देखिए ये सेंटर O है और ये जो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ये रेडियस क्या होती है? रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द रेडियस. अब देखिए कोई और पॉइंट ले सकते हैं यहां से, ये Q पॉइंट है मान लीजिए, इसको हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो ये भी रेडियस कहलाएगा. सो रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर. ओके, याद रहेगा. अब इसके बाद मैं दूसरे एक और चीज बताने जा रहा हूं आपको, वो है कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ठीक है, कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड इज अ डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल. किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, जैसे ये A और B को ज्वाइन किया, ये मैंने C और D को ज्वाइन किया. सो दीज आर कॉल्ड कॉर्ड. Chord is the line segment formed by joining any two points of the circle. ठीक है, so chord is the line segment joining any two points on the सर्कल के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको कॉर्ड मिलेगी. एंड द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर. एक डायमीटर ये भी हो सकता है. देयर आर इनफाइनाइट रेडियस, सो देयर आर इनफाइनाइट डायमीटर्स आल्सो. सो डायमीटर ऑफ सर्कल इज व्हाट? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड passing through the center of the circle. Through the center of the circle.
सो ये है डेफिनेशन आपकी डायमीटर। ठीक है, समझ में आया? नाउ स्टूडेंट, दिस इज द टाइम फॉर नोइंग व्हाट इज द आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क क्या होता है सर्कल का? अगर किसी सर्कल के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट्स ले ले, सपोज ए और एक यहां पॉइंट ले लिया बी। नाउ दीज टू पॉइंट हैज डिवाइडेड द सर्कल इन टू पार्ट्स। एक पार्ट आपका ये है और दूसरा पार्ट आपका यहां से लेकर यहां तक। सो ये जो है पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। सो एन आर्क is a part of a circle। अब मान लीजिए कि दोनों पार्ट्स, ये जो यहां से लेकर यहां तक है ये और ये दोनों, इनकी जो लेंथ है ये बराबर नहीं है। एक छोटी है, एक ज्यादा लंबी है या बड़ी है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये माइनर आर्क है और यहां से लेकर यहां तक ये जो कहलाएगा वो मेजर आर्क है। अब आर्क को लिखने के लिए सपोज मैंने लिखा ए बी, तो यहां पर एक ऐसा बना देते हैं कर्व जिससे पता लगता है कि आर्क ए बी लिखा। इट मींस आर्क ए बी, इसका मतलब ये होता है आर्क ए बी। ठीक है, लेकिन आर्क ए बी तो यहां से लिखिए, ये भी आर्क ए बी है और ये भी आर्क ए बी। तो कौन सा हुआ, मेजर हुआ या माइनर हुआ? तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम एरो बना दें, एक एरो ऐसे बना दिया, एक एरो ऐसे बना दिया, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया तो ए से बी, मतलब अगर हम ए बी लिखेंगे तो इसका मतलब माइनर आर्क की बात हो रही है। माइनर आर्क ये ए से बी तक, और मेजर आर्क को लिखना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा बी टू ए, क्योंकि बी से ए जा सकते हैं, ए से बी जा नहीं सकते क्योंकि एरो के अलोंग ही चलना है। ठीक है, एक तरीका ये है। तो ये हो गया आपका मेजर आर्क। समझ में आया? अब अगर दोनों आर्क बराबर हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए दोनों आर्क, तो हम लोग इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल को ये ज्वाइन करें, जैसे एंड डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स को अगर हम यहां से लेकर यहां तक देखें तो ये दोनों आर्क की लेंथ बराबर होगी। इन दैट केस मेजर और माइनर नहीं होगा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, सेमी सर्कल्स कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? दूसरा तरीका जो आर्क को रिप्रेजेंट करने का होता है, उसमें ये कर सकते हैं कि हम लोग यहां पर एरो ना बना करके दो पॉइंट्स ले लेते हैं इन दोनों आर्क के। जैसे ये मैंने यहां P ले लिया और यहां पर मैंने Q पॉइंट ले लिया। अब अगर हम APB की बात करेंगे तो माइनर आर्क हो जाएगी आपकी APB, और अगर मेजर आर्क को बताना है तो आप लिख सकते हैं AQB या BQA। अब इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं सीक्वेंस BQA। तो इस तरीके से भी आप आर्क को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से आर्क की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, किसी भी आर्क का सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड। सपोज ये एक आर्क है ए बी आर्क है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो सेंटर एंगल बनता है। यहां पर देखिए एक एंगल बन गया। सो दिस इज कॉल्ड डिग्री मेजर ऑफ दिस आर्क APB। मैंने इसको पॉइंट ले लिया P, एरो भी बना सकते थे लेकिन मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया APB आर्क का। ये एंगल जो सेंटर पे बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री मेजर ऑफ APB, मतलब MAPB। इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो छोटा m है ये मेजर और माइनर नहीं है, इसका मतलब है एंगल। तो इसका मीनिंग होता है, मीनिंग मीन्स MAPB मीन्स एंगल सबटेंडेड
बाय आर्क लिखने की जरूरत नहीं, एपीबी लिख दीजिए, आर्क एपीबी एट द सेंटर। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इसको एंगल एओबी लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एओबी जो है वो ये भी तो एओबी एंगल है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर हम एक पॉइंट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका MAPB, और ये वाला जो एंगल होगा मेजर बड़ा एंगल जो दिख रहा है आपको, रिफ्लेक्स एंगल टाइप का जो दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका MAQB और BQA। जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो M है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क ऑन द सेंटर। सो ये तो हो गई आपकी डिग्री मेजर की बात। ठीक है, समझ में आया? नाउ स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको यहां पर कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, वो दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। इफ कॉर्ड आर्क AB is equal to or congruent to arc CD, then MAB is always equal to MCD। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये जो वाला एंगल मान लीजिए 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे एक सर्कल में या अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्कल में। कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनके रेडियस आपस में बराबर होते हैं। सो अगर सर्कल्स के रेडियस बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में भी अगर आर्क की लेंथ बराबर है दोनों में, दोनों अलग अलग सर्कल्स में, तो भी उनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो दोनों बराबर बनेगा। ठीक है, ये एज अ एक्सियम हम इस चैप्टर में कहीं कहीं पर यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इफ आर्क AB is congruent to arc CD, then the degree measure of AB, arc AB, is equal to the degree measure of arc C। ठीक है, समझ में आ गया? Now student, next theorem, मतलब some properties of arc and chords of the circle। ठीक है, यहां पर एक सर्कल है, मैंने एक थ्योरम लिया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, वन सर्कल की बात, एक सर्कल की बात हुई है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब अगर इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो दोनों का एंगल जो होगा, डिग्री मेजर, वो बराबर होगा। देखिए यहां पर मैंने एक कॉर्ड ली है, सपोज ये एक कॉर्ड है और दूसरी कॉर्ड सपोज यहां पर है, ये दोनों की, ये AB कॉर्ड है, सेंटर O है, और ये CD कॉर्ड है। तो अब ये और ये देखिए, ये बन गया आपका, हमको ये गिवन है AB is equal to CD। Now you have to prove that this angle 1 is equal to this angle 2। ठीक है, समझ में आया? तो सेंटर पे जो दोनों एंगल, अगर AB is equal to CD है, then एंगल 1 must be equal to एंगल 2। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। ठीक है, सो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COD, सिंपली मैं ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं और ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इन दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं AO is equal to CO is equal to R, OB is equal to OD is equal to R, क्योंकि ये सेम ही, एक ही रेडियस के, एक ही सर्कल के रेडियस है, तो आपस में बराबर होंगे ना, इसलिए AO is equal to OC, OB is equal to OD। आप जैसे लिखना चाहे and AB is equal to CD and this is given। Therefore we can say triangle AOB must be congruent to triangle COD by using SSS। Therefore we can say that angle 1 is equal to angle 2 by using CPCT, and hence proved कि
equal chords subtend equal angle. Equal chords of a circle subtend equal angle at the center. ठीक है? Now student the same theorem, बिल्कुल वही थ्योरम जो मैंने पिछले अभी देखा था, ये थ्योरम मैंने दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे लिया। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब एक सर्कल COR है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, एंड सेकेंड सर्कल मैंने लिया है यहाँ पे CO'R, इसका सेंटर O' है लेकिन रेडियस R ही है। मतलब दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं क्योंकि दोनों सर्कल के रेडियस बराबर है। तो थ्योरम ये बनती है कि एंगल सबटेंडेड बाय chord equal chords of two congruent circles are subtend equal angle at the center. Okay, so इसको प्रूव करना है, एंगल 1 is equal to एंगल 2 है, ये chord AB ये chord CD के बराबर गिवन है और हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 is एंगल इक्वल टू एंगल 2। कैसे करना होगा? इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए यहां पर देखिए एंगल, ये देखिए यहां पर AB बराबर है CD के, ये R है, ये R है क्योंकि एक ही सर्कल में है और इनका इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर है, तो ये भी R R होगा। इसका मतलब AO इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। इस तरीके से दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AO is equal to CO is equal to R, दोनों सर्कल का रेडियस है, एक ही रेडियस है। और हम लिख सकते हैं OB is equal to OD is equal to R and also AB is equal to CD. This is given. Therefore, triangle AOB must be congruent to triangle COD by using SSS, side similarity. Therefore, side congruency. ठीक है? Therefore, we can say that कि angle 1 is equal to angle 2, that is corresponding part of the congruent triangle. So in this way, एक सर्कल में अगर दो कॉर्ड बराबर है तो उनका डिग्री मेजर बराबर होगा। अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में कॉर्ड बराबर है तो उनका भी डिग्री मेजर बराबर होगा। ठीक है? समझ में आ गया? द कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरम, दिस इज द सेकंड थ्योरम। If the angle subtended by chords of a circle are equal, then the chords are also equal. मतलब एक सर्कल में ये दो chords हैं AB and CD, अगर इन दोनों का सेंटर पे एंगल बराबर है तो ये दोनों chord भी आपस में बराबर होंगी। मतलब in this question it is given that angle 1 is equal to angle 2 and you have to prove that the chord AB is equal to chord CD. ठीक है? एक ही सर्कल के हैं तो इसमें भी आपको वही करना है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख रहे हैं कि AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू R, क्योंकि वो सेम रेडियस, तो एक ही सर्कल का सब सेम होगा, तो AO इज इक्वल टू CO, रेडियस अब बराबर है होता है एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, एंड ऑल्सो OB इज इक्वल टू OD, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R। Therefore we can say that triangle AOB must be congruent to triangle COD by using side angle side. In this way we can say that AB is equal to CD by using corresponding part of the congruent triangle. So in this way अगर chord के किसी भी सर्कल, एक सर्कल में किसी भी chord, दो chords हैं या तीन chords हैं, उनके द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो दोनों कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होगी। ठीक है? थ्योरम समझ में? See in this question I have the same theorem is same, but यहां पर जो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब इनके रेडियस बराबर है। ठीक है? तो थ्योरम ये बन जाएगी, if the angles subtended by chords of
congruent circles are equal, then the chords of congruent circles are also equal. Suppose यहां पर मैंने एक chord ली है AB, ये chord है, और इसमें एक chord ली है मैंने CD. ये दोनों chords ने जो सेंटर पे एंगल बनाया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, मतलब एंगल 1 is equal to angle 2. Now these are the congruent circle. इसका मतलब ये हुआ कि ये R होगा, तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, क्योंकि ये सर्कल है COR, सेंटर O है, रेडियस R है. ये सर्कल है CO'R, मतलब सेंटर O' है और रेडियस R है. तो अब आपको प्रूव करना है कि अगर ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो AB must be equal to CD. ठीक है, करना वही है. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है, इसमें AO is equal to OC हम लिख सकते हैं is equal to R. ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है तो रेडियस बराबर ही होगा. ठीक है, अब इसके बाद आपको दिया एंगल 1 is equal to एंगल 2. ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के है. एंड OB is equal to OD is equal to R, क्योंकि OB रेडियस है और OD भी रेडियस है, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, रेडियस बराबर होगा. सिमिलर, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOB must be congruent to triangle COD by using SAS. Therefore AB is equal to CD. मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी अगर कॉर्ड्स इक्वल एंगल बनाएंगे तो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर होगी, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3. Perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisect the chord. मतलब अगर सेंटर से, ये सपोज ये chord AB है, एक सर्कल है COR, सेंटर O, रेडियस R. परपेंडिकुलर AB is a chord on which सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. तो हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब AM must be equal to AB, और हम ये भी कह सकते हैं कि M is the mid point of AB. ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करेंगे हम. ज्वाइन AO एंड OB. अब यहां पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहां 90 डिग्री. ठीक है, तो अब देखिए इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख रहे हैं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. सो हम ये लिख सकते हैं एंगल OMA is equal to angle OMB is equal to 90 degree, and AO is equal to OB is equal to R. ये सेम सर्कल के रेडियस हैं. सो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज बराबर है, एंड OM is equal to OM, एक साइड भी बराबर है, ये कॉमन साइड है. Therefore triangle OMA must be congruent to triangle OMB by using RHS. Therefore we can say AM or MA is equal to MB. MA is equal to MB by using CP/CT. AM is equal to BMD लिख सकते थे. ठीक है, so this is corresponding part of the congruent triangle. So in this way अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब M जो होगा वो मिड पॉइंट होगा AB, लाइन सेगमेंट AB का. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? नाउ स्टूडेंट्स सी नेक्स्ट थ्योरम. दिस इज द कन्वर्स ऑफ द अर्लियर थ्योरम. The line segment joining the midpoint of a chord of a circle
टू इट्स सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब अगर ये एक सर्कल है COR, सर्कल C हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R, इसमें एक कॉर्ड है AB, इसका मिड पॉइंट है M, मतलब AM इज इक्वल टू MB है, ठीक है। और इस M को अगर O से ज्वाइन करेंगे तो ये जो OM आएगा ये मस्ट बी, हमें प्रूव करना है OM मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB, अगर M मिड पॉइंट है तो अगर हम M को O से ज्वाइन करेंगे तो OM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB के, ठीक है। ये प्रूव करना है हमको। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हम ज्वाइन करेंगे AO को और OB को, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया। नाउ इन दिस सर्कल, आप इस सर्कल में दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, OMA, OMB या BMO या AMO, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख रहे हैं ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ है, ठीक है। देखिए इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, AM या आप ये लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R, ठीक है। और OM इज इक्वल टू OM कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल में OM इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स एंड इट इज गिवन MA इज इक्वल टू MB। ये गिवन है क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, समझ में आया। देयरफॉर ट्राइंगल OMA must be congruent to triangle OMB by using SSS. Therefore we can say this angle 1 must be equal to angle 2. Therefore angle 1 is equal to angle 2 by using CP/CT. लेकिन these are the linear pair, but हमको लिखना पड़ेगा angle 1 and angle 2 are linear pair. Therefore इनका जो सम होगा वो 180 होगा, मतलब angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री। अब दोनों बराबर हैं, therefore angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 डिग्री। मतलब अगर दो एंगल्स बराबर हैं, उन दोनों का सम 180 है, तो दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। Therefore एंगल 1 90 का हो गया, एंगल 2 90 का हो गया। इसका मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू AB। समझ में आ गई बात। सो स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने आपको आज 4 थ्योरम्स बताई हैं, सर्कल का इंट्रोडक्शन कर दिया है, सर्कल शुरू हो गया है, और अब इसके जो आगे के और थ्योरम्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।